बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से महफूज रखे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। और यहाँ पर है जी ये फ्राइडे का दिन। एक दिन पहले मैंने बनाई थी मूंगी और मसूर की दाल, वो लेफ़्ट ओवर थी। और साथ में बनाया है जी ऑमलेट, और साथ में है अचार और पराठे। तो 3 दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी, फ़ीवर भी था और फ्लू भी था। तो मुंह का टेस्ट इतना अजीब हो रहा था ना कि कुछ चटपटा चटखारेदार खाने का दिल चाह रहा था। तो बस मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा खाते हैं जिससे थोड़ा मुंह का टेस्ट चेंज हो। तो बस मैंने ऑमलेट बना लिया, दाल को गर्म कर लिया और उसके बाद हमने नाश्ता किया। फिर मैंने बाकी के सब काम समेटे, क्योंकि फ्राइडे को मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आती हैं। किचन समेटा, उसके बाद लॉन्ड्री की, घर की सब सफाई सुथराई हर काम किया, बच्चों को नहलाया धुलाया और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी बिरयानी। फ्राइडे का दिन हो और बिरयानी ना बने ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को पूरी फैमिली घर पे होती है और समझे पूरा हफ़्ता इंतज़ार करती हूँ मैं बिरयानी खाने के लिए फ्राइडे के दिन का। मोस्टली मेरा फ्राइडे का मेन्यू जो है ना वो बिरयानी ही होता है। 80% तो सेम यही मेन्यू रहता है। कभी मटन की बन जाती है, कभी बीफ बहुत कम बनती है, ज़्यादातर चिकन की ही बनती है। तो खैर अब मैंने जब सुबह नाश्ते के बाद जो है फ़ौरन सबसे पहले किचन क्लीन करने और बर्तन धोने से पहले मैंने मैरिनेशन कर दी थी बिरयानी की। और बिरयानी की रेसिपी को मैं पहले भी बहुत बार जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है आपको एंड ऑफ स्क्रीन मिल जाएगा, या आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट इसकी दे दूँगी, जिसमें हर तरह की बिरयानी जो है वो मैंने बनाकर शेयर की हुई है। वहाँ से आप जाकर देखिए। इस जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ इस तरीके से आप एक बार बना कर देखें, आप बिलीव करें कि आप दीवाने हो जाएंगे और फिर आप किसी और तरीके से बिरयानी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतनी मज़े की और फुल ऑफ फ्लेवर्स ये बिरयानी होती है कि एक एक बाइट में आपको हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा होता है। क्योंकि जो मैं इसमें एक तो मैं मैरिनेशन लाजमी करती हूँ, 90% तो मैं लाजमी करती हूँ। अगर बहुत सडन मेरा प्लान बने बिरयानी बनाने का तो फिर शायद मैं इसकी मैरिनेशन नहीं करूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी मैरिनेशन जो है वो लाजमी करती हूँ। अच्छा, एक तो मैं इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से करती हूँ। उसमें मैं दही भी डालती हूँ, सिरका या लेमन का जूस डालकर, हर चीज़ डालकर मैं इसकी मैरिनेशन करती हूँ। इसके अलावा जो मैं इसके अंदर चावल डालती हूँ ना, उनको मैं बॉयल नहीं करती हूँ, मैं उनको कुक करती हूँ। और कुक भी मैं उनको सही वाले जो है ना फ्लेवर्स के साथ, स्पाइसेस के साथ करती हूँ। कि उसके अंदर मैं ज़ीरा, काली मिर्च साबुत वाली, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादियान के फूल, जावित्री, ये सब चीज़ें और नमक और साथ डालकर मैं उसको अच्छे से बॉईल करती हूँ। फिर उसके अंदर मैं चावल को डालकर उसको कुक करती हूँ, और जो पानी होता है वो उतना ही होता है जिसमें चावल जो हैं वो ड्राई हो जाएं। तो बस फिर जब दम पे आ जाते हैं चावल तो उनकी लेयरिंग कर देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है दम कर लगा देती हूँ। तो उससे जो चावल है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। दम जो है वो इस टाइम पे हमारी बिरयानी का खुल चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और भूख को चार चाँद लग रहे थे यहाँ पर। और बिरयानी खाने का भी असल मज़ा तभी आता है जब आपको सही वाली जो है ना वो भूख लगी हो। तो हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करती, हल्का सा इसलिए कर देती हूँ ताकि जो इसके अंदर स्टीम है वो निकल जाए और चावल जो है वो मज़ीद ना बैठें। अक्सर लोग जो हैं वो मिक्स किए बगैर ही डायरेक्ट डिश आउट कर देते हैं, बट मैं इसको हल्का सा इसलिए मिक्स भी करती हूँ ताकि जो फ्लेवर्स हैं ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं सब जगहों पर। वरना क्या होता है, बिरयानी खाते वक्त कहीं पे स्पाइसेस फ्लेवर्स आ रहे होते हैं, कोई मसाला वगैरह मिल जाता है किसी बाइट में, और किसी बाइट में तो बिल्कुल वाइट चावल जो है ना वो खाने पड़ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। किसी को भी नहीं, पूरी फैमिली में से अच्छे लगते, हस्बैंड को भी नहीं अच्छे लगते, तो फिर उनको भी हर बाइट में ना फुल स्पाइसेस जो है ना वो और फ्लेवर चाहिए होते हैं। तो बस अगर हम चावल बॉईल करके बनाते हैं ना तो चावल का जो और अपना टेस्ट है वो थोड़ा फीका फीका लगता है, बट इस तरह से अगर आप कुक करके चावलों को दम पे लाकर फिर उसके बाद लेयरिंग करेंगे ना तो आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। चावल का अलग जायका आपका ज़बरदस्त आ रहा होता है और जो बिरयानी के फ्लेवर्स हैं वो अलग आ रहे होते हैं।
तो हमारी बिरयानी हो गई है जी डिश आउट, और चलते हैं अब हम अपना डाइनिंग टेबल पे, और फिर बच्चों को मैं सर्व करूँगी। इसके साथ मैंने चॉप्ड सैलड बनाया था जिसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है, गाजर है और बंद गोभी है, और उसके अलावा थोड़ी सी मैंने स्वीट कॉर्न उसके अंदर ऐड कर दी थी क्योंकि वो बहुत मज़े की लगती है चॉप्ड सैलड में। और मिर्च का रायता जो है उसमें धनिया पुदीने की चटनी और दही को मिक्स करके मैंने रायता बनाया था, क्योंकि जो चटनी है ना धनिया पुदीने की, वो मेरे फ्रीज़र में हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि उसके बगैर हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हमारा डिनर, हमारा लंच बिल्कुल अधूरा होता है इस रायते के बगैर। सैलड में कुछ ख़ास हो ना हो बट रायता लाजमी होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है वो सैलड हमारा रेडी है। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था और थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड किया था, बस। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बट इतना फ्रेश और इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, बहुत ही अपीलिंग के आप इसका बोल भर कर ऐसे भी खाएँ तो आपको बहुत मज़ा आए। तो बच्चों के हिसाब से जितना जितना बच्चों को खाना है उतने उतना मैंने डाल दिया है प्लेट्स के अंदर। हरम को बिरयानी बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाती है, बट हरम को बिरयानी बिल्कुल भी नहीं हरीम को पसंद। हरीम जो है ना वो वाहिद बच्चा है जिसको बिरयानी अच्छी नहीं लगती, उसको बाकी हर चावल पसंद है सिवाय बिरयानी के। तो हम करते हैं डिनर। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर जी मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है इशा की, और उसके बाद तस्बीह वगैरह अपनी सब करके मैं फ़ारिग हुई हूँ। बच्चों को मैंने सुला दिया था पहले ही, उनको नमाज़ वगैरह पढ़ा कर तो फिर मैंने उनको सोने के लिए भेज दिया था। और यहाँ पर अभी मैं कुछ अपने जो एक दो चीज़ें हैं वो समेट दूँगी। यहाँ पर बच्चों ने चेयर्स जो हैं कोई ड्राइंग वगैरह बनाई थी और वो वहीं पर छोड़ दी। और मैं जब वज़ू करके आई ना तो मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी। मतलब आजकल मौसम इतना कुछ अजीब सा चल रहा है कि अगर मुसलसल 1 घंटा भी एसी चलता रहे तो मुझे सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और जब मैं एसी बंद कर देती हूँ तो 10-15 मिनट के बाद मुझे अगेन गर्मी लगना शुरू हो जाती। मतलब अजीब सा ही कुछ वेदर हुआ है, ना तो एसी के साथ गुजारा हो रहा है और ना ही एसी के बगैर गुजारा हो रहा है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ जी किचन में, और इस टाइम आपको दिखाती हूँ, हो रहे हैं जी 9:20। तो किचन मैंने अपना क्लीन कर लिया था नमाज़ पढ़ने से पहले। सब डिश वॉशिंग मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी। जिस दिन बिरयानी बनती है उस दिन तो खाम में इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। कुछ वैसे भी नाश्ते के और उसके बाद के बर्तन भी थे, क्योंकि वो अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे तो फिर मैंने कैबिनेट्स में नहीं रखे थे। तो अब मैं सुबह एक साथ ही ये ढेर जो है ना बर्तनों का, इसको मैं समेटूँगी। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी अपने लिए चाय, क्योंकि फ़्राइडे का दिन था और हस्बैंड जो हैं वो फ़्राइडे को डिनर के बाद फ़ुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। बच्चे सो चुके थे और हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ चाय और साथ में खाऊंगी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी को जितनी दफ़ा भी आप देखते हैं ना तो देख के ही आपका उसको खाने को दिल चाहता है, भूख हो ना हो, बट बिरयानी चीज़ ही ऐसी है कि वो आप बार बार खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चाय बना रही हूँ तो चाय के साथ थोड़ी सी मैं बिरयानी भी खा लूँगी, और बस इस तरह से जो है ना मेरा जो एक क्रेविंग है ना वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, आम रूटीन में मैं चाय रेगुलर रात में डेली तो नहीं पीती हूँ, बट जिस दिन चावल खाते हैं हम डिनर में उसके दिन तो लाजमी, और ख़ास तौर पे तो बिरयानी खाने के बाद तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि उसके बाद मैं चाय लाजमी पीऊँ। लिटरली जो है ना वो क्रेविंग होना शुरू हो जाती है चाय की। तो बच्चों का जो ये फ्रेश मिल्क था ये एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी की चाय बना लेती हूँ। चाय बनाई, फिर मैं आ गई थी टीवी लाउंज में, और आकर मैंने जब ये इसरार अहमद का बयान लगाया तो वो बिल्कुल सेम उसी टॉपिक के ऊपर जो है बात चल रही थी जिस पे मेरी अक्सर अपने हस्बैंड से क्लास लगती रहती है। मतलब ये जो मुझे लग रहा था कि ये बयान जो है ना वो शायद हो ही मेरे लिए रहा है। तो आप भी मेरे साथ सुनिए। जब आने वाला है शाम को दफ्तर से, उस वक्त औरत जो है बदसबर कर रहे, इसलिए कि असल मकसद क्या है, जितनी भी इंसान में सेक्सुअल एनर्जी है वो मरकूज रहे शौहर और बीवी के दरमियान। ये फलसफा है, इधर उधर निगाह जाए ना। जितना ये बॉन्ड ऑफ लव इन स्पाउसेस के दरमियान मजबूत होगा, उतना ही खानदान का इदारा मजबूत, सेहतमंद और अगली औलाद की तरबियत के लिए मुस्बत माहौल। The next day.
तो जो अगला दिन था वो भी बस सारा दिन तो ऐसे ही कामकाज में गुज़र गया और उसके बाद फिर हम शाम में बच्चों को लेकर आ गए थे पार्क में, क्योंकि जब से हम लोग उम्रा करके वापस आए थे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था इस दिन, तो हम लोग कहीं पे भी बाहर नहीं निकले थे, हम मुसलसल घर में ही थे। तो मौसम अच्छा था, हवा थोड़ी चल रही थी, लेकिन आजकल वेदर बहुत अच्छा हो गया है। दिन में अगरचे बहुत गर्मी होती है, बट रात में इतना अच्छा मौसम अब होना शुरू हो गया है कि अब आराम सुकून से हम रात को बाहर निकल सकते हैं। वरना पहले जब बहुत गर्मी होती थी तो मैं तो बिल्कुल रात के टाइम भी बाहर निकलने के लिए एग्री नहीं होती थी, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे हैं जो है ना वो रह जाते थे पार्क में जाकर एंजॉय करने के। बट अभी वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चे बहुत खुश हैं कि अब मामा हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बर्बाद नहीं किया करेंगी और हम आराम से जो है वो पार्क में किसी कॉर्निश पे कहीं पे भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमें तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था आए हुए। मैंने आकर हल्की फुल्की वॉक कर ली, थोड़ी सी कोई 3000 प्लस स्टेप्स की वॉक की बस मैंने, क्योंकि थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और बच्चों ने अपना जो है वो एंजॉय किया, उनको नई नई जगह नई नई फ्रेंड्स मिल गई। यहाँ पर आकर एक फ़ैमिली थी, 3 बच्चियाँ थी जो तीनों पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग इंडियन थी, बट मतलब हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग आप कुछ इस जो भी कह लें, लेकिन उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और फिर इनका बड़ा अच्छा जो है वो टाइम गुजर गया। खैर पार्क से हम लोग आ चुके हैं वापस घर और यहाँ पर मैं बच्चों को मैंने लगाया है नमाज़ पढ़ने के लिए कि आप लोग जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर सोना है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो है संडे और संडे को दोनों को स्कूल भी जाना है, तो इसलिए टाइम से सुलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पर 9:30 हो रहे थे जब मैंने इनको नमाज़ पे लगाया है। तो खैर हम सोते हैं, अब आपसे मिलेंगे कल यानी संडे के दिन और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई रूटीन के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।